हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आप लोग को पता ही है कि जब मुझे टाइम मिलती है, अगर मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं रहता है तो हम जो है वीडियो बनाने का कोशिश ज़रूर करते हैं, और ऐसा कोशिश करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको जो है हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, और आप लोग को समझाने का अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अगर उसमें कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। और देखिए क्वेश्चन जो है, और हम अपने तरफ से ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8, 9th, 10th का होगा उसको जो है हम बिल्कुल इजी मेथड से, शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो देखिए आज भी जो है हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें क्या है, इसमें शर्त दिया गया है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड निकालें। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि सर्वसमीका होता है क्या। तो मतलब क्वेश्चन जैसे है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके, तो सर्वसमीका का कैसे प्रयोग करेंगे, सर्वसमीका क्या होता है उसका वो भी तो पता होना चाहिए कि पहले की सर्वसमीका होता क्या है। तो सर्वसमीका का मतलब होता है कि मतलब कोई भी जो इसको जो हम गुणनखंड करेंगे, इसको ऐसे कोई मैथ का जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले के तहत इसको हम सॉल्व करेंगे। मतलब इसका कहना है कि इसको जो है हम गुणनखंड जो करेंगे इस क्वेश्चन का, वो किसी न किसी फॉर्मूला के बेसिस से, फार्मूला का यूज़ करके, फार्मूला का जो है हेल्प लेके हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो वही होता है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से सर्वसमीका का मतलब इसमें प्रयोग किया गया है। तो आप लोग को पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा तो हम बताना चाहते हैं कि एक सर्वसमीका होता है, यानी एक मैथ का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आप देखें तो अगर इस क्वेश्चन में आप गहराई से देखें इसको, तो क्या हम इस क्वेश्चन को जो है ये फॉर्मूला का यूज करके, यानी ये सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इसको गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे और आप लोग को समझ में भी आएगा। देखिए यहाँ पे जो है गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉर्मूला, यानी कोई भी क्वेश्चन को जो है बिल्कुल शॉर्ट मेथड में, जहाँ तक आपको हो सके, मतलब जो कॉमन संख्या आता है वो लेते हुए उसको छोटा छोटा रूप में उसको करना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं कि गुणनखंड कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे है 9x स्क्वायर, और यहाँ पे हमको क्या है, a प्लस बी के टर्म में हमको लाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाना है। तो ऐसा हमको इस क्वेश्चन को ऐसा सॉर्ट करना है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाए। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा तो उसी डिजिट को हम 2 बार लिख देंगे। तो देखिए उसको हम कैसे करते हैं। जैसे a स्क्वायर है तो यहाँ पे 9x स्क्वायर है। तो आप लोग को ये भी पता होगा कि 9 जो होता है वो किसी न किसी संख्या का क्या होता है, वर्गमूल, या तो मतलब स्क्वायर होता है। 9 जो होता है वो किस संख्या का स्क्वायर होता है, मतलब 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ इसका वैल्यू कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3x का होल स्क्वायर तो कर सकते हैं। बात तो एक ही हुआ, अगर 9x स्क्वायर है, यहाँ पे हम 3x स्क्वायर दे दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये 9x, अगर 3 को हम 2 बार लिखेंगे, यानी 3 ऐसे हम लिखेंगे, अगर 3x मल्टीप्लाई 3x तो क्या होता है 9, आधार बराबर है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर प्लस उसके बाद आता है 2ab, तो 2 a के वैल्यू क्या देंगे, a के वैल्यू देंगे हम यहाँ पे 3x। ठीक, हमको ऐसा संख्या लाना है कि यहाँ पे 9 हो जाए, यहाँ पे मतलब 16xy हो जाए, और यहाँ पे y रह जाए। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, 16 लाना है, और यहाँ पे हमको अभी क्या है, तो आपका यहाँ पे
6 आ चुका है। हमको लाना क्या है, तो 16 लाना है, 16 लाना है। और यहाँ पे क्या कहते हैं 6 आ गया। अब हम y के जगह पे क्या देंगे कि हमको जो है 16 हो जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया था, यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे 6 है, 6xy है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना था कि 6xy लाना है। तो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो x तो आ गया। अब हमको क्या चाहिए, y चाहिए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई y दे सकते हैं ना, यानी कि 2a के जगह पे 3 है, 3x है, b के जगह पे y है। अब हमको क्या लाना है, प्लस यहाँ पे है तो प्लस दीजिए, और y के जगह पे क्या, अगर हम y का होल स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर ही तो आ गया। अब हमको इस बीच का जो संख्या है वो हमको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, दोनों स्क्वायर वाले को लिखना है, यानी कि 3x स्क्वायर और फिर प्लस में y का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर है तो हम एक साथ में तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी संख्या को 2 बार लिख देंगे, 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। अगर आप इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, ओए अगर आप जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या है वो हमको मिल जाएगा। तो देखिए हम कितना इसको इजी मेथड से सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग को ये समझ में ना आए तो इसी को हम ये प्लस वाला था, एक जो है हम माइनस वाला सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अब देखिए ये जो माइनस वाला है ये माइनस वाला फॉर्मूला पे बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए a के जगह पे हम क्या लेंगे, अब हमको बस यहाँ पे जो जो डिजिट है ना बस हमको वही लाना है। मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम उसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 4y स्क्वायर आता है। तो हम 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तो आता है, यहाँ पे 2y का हम इस होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। उसके बाद है माइनस 2ab, ये फॉर्मूला का 2 होता है तो 2 a के जगह पे क्या है 2y, यानी कि 2y। ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई मतलब गुना। और उसके बाद जो है उसके बाद 2y। अब हमको क्या लाना था, यहाँ पे 4y लाना था, 4y हमको आ गया। अब बस यहाँ पे हम 1 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से तो किसी में इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब फिर हम क्या करेंगे, 1 को स्क्वायर करेंगे। अगर हम 1 को कितना बार भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 2y का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों को तो हम एक साथ लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पे होल स्क्वायर है, यानी कि 2y माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए, 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस में 1। तो इसका जो है गुणनखंड जो है 2y माइनस 1 आया। इसका पहले का जो आया था कि 3x प्लस वाई इंटू में 3x प्लस वाई। तो देखिए हम कितना इजी मेथड से इसको सॉल्व किए। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।